देखिए, शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी, कोई ऐसी शादी होगी या कोई ऐसी गैदरिंग होगी जहां पर पंजाबी म्यूजिक नहीं बजता है। हिंदुस्तान में नहीं, अब तो बाहर भी उसकी गूंज जो है वो सुनाई देती है। सच इज इट्स पावर, सच इज इट्स चमक। लेकिन इस चमक के पीछे की डार्क रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, किस तरह के चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स है, पावर की एक जो जद्दोजहद रहती है, वो हमने सोनी लिव की सीरीज चमक में देखी, जो कि अब अपने कंक्लूजन यानी कि सेकंड सीजन के साथ बिल्कुल तैयार है हमें और ज्यादा उस दुनिया में अंदर ले जाने के लिए। बात करने के लिए इसके क्रिएटर और डायरेक्टर रोहित हमारे साथ हैं, तो रिलीज होने से पहले मैं कोशिश करूंगी आपके लिए थोड़े बहुत स्निपेट्स इनसे जुटा पाऊं। तो बस सबसे पहले रोहित, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, धन्यवाद। हाय, हेलो, सत श्री अकाल। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। अब सोनी लिव पे पार्ट 2 रिलीज हो रहा है 1 साल के बाद, कंक्लूजन 2, तो इसलिए ज्यादा बढ़िया हूँ। हाँ, अच्छा, मुझे ये पूछना है, ये इंटेंशनल था कि 12 एपिसोड्स जो थे उनको टुकड़ों टुकड़ों में डाला गया कि पहले थोड़ा सा एक खून सा टेस्ट करवाते हैं और फिर जब हो जाएगा, लोगों को स्वाद आ जाएगा, फिर साल भर जी। का इंतजार करवाएंगे? जी, इंटेंशनल हो गया। सोनी लिव की कुछ ब्रिलियंट सी स्ट्रैटेजी है, एंड आई एम ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग इन देम टोटली, एंड होपफुली इट विल वर्क। सो आइडिया यही था कि क्योंकि ये इतना इंटेंस वर्ल्ड है, यू नो, और रियलिटी के इतना करीब है। पूरी दुनिया को पता है जो होता है पंजाबी सिंगर्स के साथ, और हमारा वर्ल्ड उस चीज पर बेस्ड है। और तो और साथ में एंटरटेनमेंट है, इट्स अ फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट प्लस रियलिज्म। तो लोगों को वो फील करवाना बहुत जरूरी था, पहले उसका एक टेस्ट देना। ऑल्सो 28 सॉन्ग्स हैं, 28 गाने हैं, 14 अलग अलग सिंगर्स हैं। पंजाबी म्यूजिक का हर जॉनर है, जैसा आपने कहा कि शादी हो, ब्याह हो, किसी चार लोग बैठ के दारू पी रहे हैं, उसमें से दो मलयाली भी हैं, तो भी एक पंजाबी गाना बजेगा। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हमारे साउथ के जितने लिसनर्स हैं, यू विल बी सरप्राइज, साउथ के जो आवर ब्रदर्स एंड आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आवर लिसनर्स, साउथ में पंजाबी म्यूजिक बहुत पॉपुलर हो गया है। मतलब, बिल्कुल। so I'm really proud of the way the music is going of Punjab, and therefore everything related with to music, the stories related to music should really be told. So बिल्कुल। yeah, Sony Live, hopefully this hype will build up and this strategy will pay off. राइट, बट रोहित, एक एक क्वेश्चन है मेरा, इसके पहले कि मैं सीजन 2 में क्या हो सकता है के बारे में आपसे पूछूं। जब हम पंजाबी म्यूजिक की बात करते हैं तो मतलब मन में ना सिर्फ खुशी के गाने आते हैं, हैप्पीनेस आती है, चॉपीनेस आती है, और इस सीरीज ने कहीं ना कहीं एक जो कहीं मतलब हमें सैड इंसिडेंट्स जो है इक्का दुक्का वो हम तक जो पहुंचते हैं हमें पता होती है, बट इतनी डेप्थ ऑडियंस को नहीं पता होती। हमारे लिए पंजाबी म्यूजिक मतलब जश्न, दैट्स आर अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेशन। लेकिन ये जो डार्क रियलिटी इस सीरीज में दिखाई गई है, उसका आइडिया कैसे आया? तो मैं आपको एक इंसाइट देता हूँ। ऐसा हम पंजाब में बोलते हैं एक चीज, कि जितने दिल बाकी पूरी दुनिया में टूटते हैं ना, उतने कल्ले पंजाब में टूट जाते हैं। अच्छा। मतलब, कहने का मतलब, इसलिए पंजाब में सैड सॉन्ग इतने बनते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो एक्सपोर्ट होता है पंजाब से बाहर, आप तक जो पहुंचता है ना, वो है जश्न और बल्ले बल्ले, और वो है वो नाइट क्लब वाला म्यूजिक और गाड़ियां एंड विमेन एंड शैंपेन। लेकिन पंजाब में सूफी सूफी भी है। पंजाब में गुरुद्वारा साहिब में शबद, और देयर इज अ होल भक्ति संगीत जिसे कहते हैं, सैड सॉन्ग्स, सैड म्यूजिक, द होल पेन हम्म। इज वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ पंजाब। क्योंकि पंजाब ने इतना दर्द देखा है। से क्या होता था, इन्वेडर्स जब भी नॉर्थ से आते थे, राइट। तो पंजाब तो अफगानिस्तान तक था ना, अफगानिस्तान से पहले तक। तो उस राइट। कॉरिडोर से जब भी सारे इन्वेडर्स वहां से आए हैं, तो सब लूटपाट। तो वो तो आते हुए भी लूटते थे, वापस जाते हुए भी लूटते थे, जब वापस रिसीड हो रही थी फौजें। राइट। एवरी, राइट। from lootpaat to argeny to plunder to rapes, everything. So Punjab, so there is a saying, when I did my research on music also, and this is our fourth year on Chamak, by the way, so we have all been very deeply engrossed. और तब तो उस पे देर इज अब जैसे अगर आप ब्लैक्स को देखें, sorry, I shouldn't say blacks, probably, what is it called, African Americans, आप करेक्ट हाँ। कर लेना प्लीज। सो जैसे if you look at the rap music, it's a music of angst, राइट, क्योंकि उन्होंने इतना सप्रेशन सहा है। करेक्ट।
कोई भी एक स्टेट में या एक कंट्री में जब इतना सप्रेशन होता है, आप उसको काउंटर करते हो तो आपको उसमें खुशी दिखानी पड़ती है, देन यू रिजॉइस, क्योंकि कितना रोओगे। जब करेक्ट। ट्रेजेडी ज्यादा हो जाती है ना, तो वहां से हंसी पैदा होती है, वहां से आदमी हंसता है, आदमी उसको बोलता है कोई फिक्र नहीं है, कोई नहीं, चक दे, फिर चकदे होता है, क्योंकि वो इतना पेन सहा है। सो आई एम सेइंग चमक ये पूरा एक आर्क दिखाती है। चमक doesn't talk only about the celebration, right? हम्म। चमक चमक talks about the darkness behind the चमक, darkness, करेक्ट। चमक के पीछे का अंधेरा, darkness behind the blink. तो या सो टू से दैट कि करेक्ट, पंजाबी म्यूजिक इज ओनली सेलिब्रेशन, बट आई थिंक द यूएसपी ऑफ आवर चमक इज दैट आप हर तरीके का पंजाबी म्यूजिक का सारा कलर देखेंगे, सारे राइट, शेड। राइट। सीजन 1 में तो वो दिखा ही है, एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कंक्लूजन में वो दिखेगा। कमिंग टू सीजन 2, क्या होने वाला है? बिकॉज काफी जो है हमने ग्रिपिंग स्टोरी लाइन अभी तक देख ली है, इन्वॉल्व हो गए हैं हम कैरेक्टर्स के साथ में। तो अभी एक क्लिफ हैंगर में छोड़ा भी आपने पहले वाले पार्ट को, तो जी कहाँ से जी, पिक होता है? वहीं से एग्जैक्टली पिक होता है जहां ऑडियंस को क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है, एग्जैक्टली हम कुछ भी ऐसा धोखा नहीं देंगे ऑडियंस को कि 6 महीने आगे, नहीं, अच्छा। वहीं से पिक होता है। काला को पुलिस ने उठा लिया था, वो करेक्ट। वहीं से पिक होता है। अब ये जर्नी है इस लड़के की कि क्या ये सिंगर भी बन पाएगा, क्या ये सुपरस्टार भी बन पाएगा, और साथ में अपने पेरेंट्स का मर्डर भी सॉल्व कर, किसने मारा, क्यों मारा, क्या उनसे रिवेंज ले पाएगा। और ये सब करते हुए ना साथ में अंडर बेली एक्सप्लोर करी है पूरी पंजाबी म्यूजिक माफिया की। हम्म। बट दैट रोहित, इज, इट्स अ डेयरिंग प्रोजेक्ट। मतलब ऐसा कुछ जब आप करते हैं जो रियल, किसी की कहानी भले ही ना हो, रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होती है, कहीं ना कहीं एक सच्चाई से जुड़ी होती है, इजंट इट डेयरिंग एंड एट द सेम टाइम स्कैरिंग कि आपको जैसा बनाए? और डर तो है। हाँ यार, दोनों ही है, और उसी से मजा भी आता है। अभी मुझे मना किया गया बोलने के लिए, अभी 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 संदेश मारेगा मुझे, तो ये उसी तो मैं बोलता नहीं हूँ आपको। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली डर है, और क्या कहते हैं, बोल्ड भी है, स्कैरी भी है, बट आई थिंक अगर आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो फिर आप ना खुद बेटर हो पाएंगे, ना सोसाइटी बेटर हो पाएगी, ना सोसाइटी तक आप वो बातें पहुंचा पाएंगे जो कहना चाह रहे हैं। इन द गार्ब ऑफ एंटरटेनमेंट, यस, एंटरटेनमेंट तो है ही, एंटरटेनमेंट तो रखना ही है, पर आपको थोड़े से सवाल तो रेस करने ही पड़ेंगे ना, टू करेक्ट। अल्टीमेटली हम सब चाहते हैं इंडिया एक बेटर कंट्री बने, हमारा देश राइट। एक खूबसूरत कंट्री है ऑलरेडी, और खूबसूरत बने, तो सवाल रेस करने जरूरी है। और ये शायद एक रीजन रहा होगा कि ये फिल्म ना बन के सीरीज बनी। एग्जैक्टली, आई एम रियली ग्लैड आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि और किसी ने नहीं पूछा मुझसे। ये इतना मटेरियल है ना कि इस पे मैं अभी एक नहीं, है तो एक सीरीज है, अभी और देखेंगे आप। ओके। हाँ हाँ, अभी और सीरीज देखेंगे, ये खत्म नहीं हुआ है, ये इन द सेंस कंक्लूजन सिर्फ इस कहानी का है, पर ये पूरा जो प्रोटोटाइप, और ये छोड़ूंगा नहीं मैं जब जब तक मैं देश के कोने कोने तक मैं ये पहुंचा नहीं सकता हूँ कि ये पंजाब के म्यूजिक का वर्ल्ड है, क्योंकि वहां पे जितनी प्योरिटी है, उतनी जितनी उतनी और इंडस्ट्री में नहीं है, और जितनी ब्यूटी है, लाइक जैसे अब देखिए, आई एम सो प्राउड ऑफ व्हाट हनुमान काइंड इज डूइंग। हनुमान काइंड एंड बिजॉय शेट्टी, ये दो लोग हैं, ये दे फ्रॉम, ही इज फ्रॉम द मलयालम इंडस्ट्री, बट वो रैपर है एक, ओके, एंड बोथ ऑफ देम, एंड गॉड्स ओन कंट्री केरला, पर वो जो रैप कर रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो आई एम सेइंग देयर विल बी अ डे व्हेन वी विल recognize all these artists in India, and I want that to happen through Chamak. In the sense, there will be a day when Chamak will be talking about not just Punjab, it'll be talking about music artists from every state who need to be recognized and who are taking India higher. राइट। बट जो डार्कनेस है, जिस अंडरबेली की हम बात कर रहे हैं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ शोइंग दैट? क्योंकि वो ट्रूथ है, क्योंकि वो अंडरबेली सच्चाई है, और ऑल्सो एट द सेम टाइम उस सच्चाई में इतना एंटरटेनमेंट है ना कि ऑडियंस को वर्ल्ड सक कर लेगा, ऑडियंस को वो वर्ल्ड ग्रिप कर लेगा। कर रहा है डेफिनेटली।
Yeah, hopefully. So नहीं, probably बिकॉज part. अब मैं वही जानने के लिए, बिकॉज ये तो सवाल अगर मैं एज ए जर्नलिस्ट भी ना पूछूं, नेक्स्ट सवाल जो पूछूंगी मैं एज एन ऑडियंस ही ये पूछूंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम इन्वेस्ट हो गए जी, कहानी से, और यहाँ हम सिर्फ जो आपका प्रोटैगनिस्ट है काला उसकी कहानी से नहीं इन्वेस्ट हुए, जो बाकी भी साइड में कहानी चल रही है, अगर जी, हम गुरु की जी, बात करें, बाकी जी, कैरेक्टर्स। तो जी। अब जब कंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या अब कैरेक्टर आर्क जो है वो बहुत सारे जो एक्टर्स इसमें रहे हैं उनके कैरेक्टर्स का चेंज होगा कंक्लूजन में? सबके आर्क्स कंप्लीट होंगे, तो मुझे अगेन ये बहुत अच्छा सवाल लगा, क्योंकि कई लोगों ने बीच में लिखा था पार्ट वन के बाद, थोड़े क्रिटिक्स ने भी लिखा था कि अरे गुरु का कैरेक्टर क्यों था, या जो सुविंदर विकी जी का कैरेक्टर क्यों था। अरे वो ऐसा थोड़ी, सुविंदर विकी इतने इंपॉर्टेंट एक्टर हैं, हम उनको ऐसे ही थोड़ी वेस्ट कर देंगे, कुछ कारण है। अब वो सारे एक्ट्स, स्पेशली आपने गुरु जो मोहित मलिक ने बहुत बखूबी प्ले किया है, राइट। द एलजीबीटी कम्युनिटी, उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज वी रियली वांटेड टू डू जस्टिस टू देम, बिकॉज वो खुद एक आर्टिस्ट है, और उसके आग के साथ क्या होता है, वो पेन जो वो गो थ्रू करता है ना, जो पेन अपने ब्रेकअप में गो थ्रू करता है। ये मैटर नहीं करता है कि सेम सेक्स ब्रेकअप है, कि द ब्रेकअप इज बिटवीन टू बायोलॉजिकल मेल। नो, वो राइट। द हार्ट, द पेन दैट ही गोस थ्रू, वो हाउ इज वो सेम ही होगा ना, जो पेन अ स्ट्रेट कपल विल गो थ्रू, अ मैन एंड अ वुमन विल गो थ्रू द सेम पेन। दैट आई वांटेड टू हाईलाइट नाउ। अब उससे, उस ब्रेकअप के बाद उस पे क्या इफेक्ट होता है, वो कैसे चेंज होता है, क्या वो डार्क हो जाता है, क्या वो अपने फैमिली बिजनेस में आ जाता है, एंड ही इज अ रिच किड, ही इज अ रिच गाय, हाउ विल ही नाउ एक्सप्लोर हिमसेल्फ। ये सब आर्क्स हैं, और सब बहुत बिल्कुल। ब्यूटीफुल है, यू गाइस विल रियली एंजॉय इट। राइट। अच्छा, एक और चीज जो हमने एंजॉय की वो है, एक तो हो गए कहानी में जो आपने किरदार और एक्टर्स लिए हैं वो कमाल के हैं, मोहित हो गए, मनोज जी हो गए, बहुत सारे और आर्टिस्ट आपने लिए हैं। दूसरे हो गए आपके जो पॉपुलर एक्टर्स या सिंगर्स का कोलैबोरेशन, मिका बाजी, बहुत सारे और। तो वो कैसे रहा? हाउ डिड यू मैनेज टू ब्रिंग ऑल दीज पीपल ऑन बोर्ड, क्योंकि ये मेन इंटेग्रल कहानी का हिस्सा नहीं है, दे आर या अ गेस्ट अपीयरेंस। हाउ डिड यू या मैनेज? So it was gracious of them when everybody heard कि ये इस दुनिया की कहानी है, and everybody in Punjab feels this कि यार ये कहानियां बाहर आनी चाहिए, हम्म। राइट? कि तो जब उन्हें पता चला कि यार ये इस वर्ल्ड की कहानी है, जो वर्ल्ड उन्होंने जिया है, वो थ्रेट्स भी उन्होंने जिए हैं म्यूजिक वर्ल्ड में, वो देखी भी हैं। और आई जस्ट टोल्ड देम दिस कि जैसे मीका पाजी को, कि पाजी बहुत जरूरी है ये, यू प्लेइंग यू एज यू, क्योंकि ये दुनिया मेरी दिखानी बहुत जरूरी है ना। अब सपोजिंग मैं कोई और आदमी लेके आ जाता, कोई एक एक्टर लेके आ जाता, और उनको हम ऐसे बोलते थे कि ये XYZ है, सो ऑडियंस वोंट बाय इट। राइट। मतलब मैं एंड दे वोंट एक कनेक्ट ऑल्सो। वोंट करेक्ट ऑल्सो, मैं एक एक्टर कास्ट करता और उनको सिंगर प्ले करवाता, यही करता ना फिर। तो हाउ डू यू मेक दैट वर्ल्ड बिलीवेबल? करेक्ट। मतलब मैं अगर इसको ऐसे बोलूं कि अगर आप बॉलीवुड की दुनिया की कहानी बना रहे हो, और उसमें जब तक आप करण जौहर, ऋतिक रोशन, शाहरुख ये सब नहीं दिखाओ, तो तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि ये बॉलीवुड है। सो जो राइट। ये गेस्ट अपीयरेंसेस हैं फॉर द पंजाबी म्यूजिक वर्ल्ड, फॉर अस, गिप्पी गरेवाल, मीका सिंह पाजी, कन्वर गरेवाल पाजी, अफसाना खान, ये सारे गेस्ट अपीयरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, असीस कौर, ऑल दीज गेस्ट अपीयरेंसेस, एंड पार्ट टू में अब और भी देखेंगे आप। तो इट इज, एंड दे ऑल अग्रीड, तो आंसर योर क्वेश्चन, वो मान इसलिए गए क्योंकि हालांकि उनका अलग ट्रैक नहीं है, पर उन्हें पता है वो उस कहानी का इंटीग्रल हिस्सा है, और वो वर्ल्ड, वो दुनिया वही लोग बनाते हैं, वो उन्हीं राइट। की दुनिया है। तो दे बिल्कुल। लव कि हम ये कहानी कहना चाह रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई एवरीबॉडी सपोर्टेड अस। एंड दैट इज वाई इस दुनिया का और हिस्सा हम कंक्लूजन में भी बनना चाहेंगे। रोहित भाई, जाते जाते जी, एक सेंटेंस में अगर आपको सम अप करना हो फॉर अस टू नॉट, जिसने देखा है वो तो डेफिनेटली मेरी तरह वेट कर रहा है कि कंक्लूजन में अभी क्या होगा, क्लिफ हैंगर में छोड़ा। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद पार्ट वन ही ना देखा हो। जी। कैसे, व्हाट इज द वन थिंग जो आप कहेंगे कि हम वो देखें और फिर कंक्लूजन का भी इंतजार करें? या अब सोनी लिव थोड़े से ट्रेलर्स भी बना रहे हैं हम, जिसमें पार्ट वन पार्ट टू के आपको दोनों ग्लिम्सेस मिलेंगे। और अगर आप पार्ट टू देखने के बाद भी पार्ट वन पे जाने पे कंपेल हुए, तो भी आप मिस नहीं करेंगे, तो भी सही है। ये असेंशली आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये एक उस लड़के की कहानी है
जिसको ये भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप बहुत फेमस सिंगर्स थे, या हम्म। उसका बाप एक लेजेंड सिंगर था, और वो कनाडा से पंजाब भाग के आया है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें हुनर है सिंगिंग का। और अब वो सिंगर बनते हुए साथ में उसके पंजाब के में सिंगर्स, म्यूजिक इंडस्ट्री में वायलेंस क्यों होती है, क्यों बात मारा मारी पे आ जाती है, क्यों लोग मारे जाते हैं, उसके पेरेंट्स क्यों मारे गए थे, वहां से स्टोरी पर्सनल होती है। तो इस सब को जब म्यूजिक की दुनिया में आप एक्सप्लोर करेंगे ना, और म्यूजिकल लाइक अ म्यूजिकल, जनरली म्यूजिकल तो सॉफ्ट सी होती है ना, इसमें हाँ। गोलियां चल रही हैं, इसलिए देखिए। दे दिए आपने काफी रीजंस। सो विशिंग यू ऑल द लक इसकी सक्सेस के लिए, फ्यूचर के आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए रोहित, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक यू। निधि।